एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आपका हमारे डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। और इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पल्स मॉड्यूलेशंस को। एक्चुअली पल्स मॉड्यूलेशन है क्या और पल्स मॉड्यूलेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट अभी तक जनरली आप लोगों ने कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ा होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो फिर आखिर पल्स मॉड्यूलेशन की रिक्वायरमेंट का क्या औचित्य है, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट। तो इसका सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट का जो रीज़न है वो है कि इसमें जो सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो है उसका बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। by the using pulse modulation schemes you can improve the signal to noise ratio। अब इसके टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं, दो टाइप्स के बेसिकली इसे दो टाइप में हम डिवाइड करेंगे, एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन और डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन। एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे ये एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन तीन टाइप का होगा, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एंड पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। इसी तरह से पल्स और डिजिटल मॉड्यूलेशन को जब आप देखेंगे या डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन को आप देखेंगे तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन और डेल्टा मॉड्यूलेशन, दो तरह की आपकी डिजिटल मॉड्यूलेशन होगा, पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन होगा। और सबसे पहले अब इसका आप देखेंगे ना तो एक डायग्राम के माध्यम से यहाँ दिखाया गया है कि जो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है वो एक्चुअल होता क्या है, कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है, प्रैक्टिकल मतलब क्या है इसका। तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में आप देखेंगे ये आपका एक मैसेज सिग्नल है, इसके हिसाब से कोई एक कैरियर पल्स होगी, उस कैरियर पल्स को इस मैसेज सिग्नल के हिसाब से एक कैरियर पल्स का नेचर में वेरिएशन हो रहा है, इसके एम्पलीट्यूड में वेरिएशन हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि कहीं इस जगह पे इसका एम्पलीट्यूड छोटा है या बीच में इसका एम्पलीट्यूड बड़ा है और यहाँ फिर इसका एम्पलीट्यूड छोटा है। ये इस जो आपका मैसेज सिग्नल है ऊपर वाला MT, इसके अनुसार ये इसका जो कैरियर पल्स है उसकी एम्पलीट्यूड की जो हाइट है वो वेरी कर रही है। तो ये आपका है ये जो आपको मिल रहा है, दिस इज़ द पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। दूसरा है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में क्या होगा कि इसकी जो पल्स की विड्थ है, विड्थ मतलब चौड़ाई, पल्स की जो चौड़ाई है वो वेरी करेगी एज पर द चेंज इन द मैसेज सिग्नल MT। इसी तरह से पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन क्या है, आपको क्या बताती है कि जो पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में मैसेज सिग्नल के नेचर के हिसाब से आपकी कैरियर सिग्नल की जो कैरियर पल्स है उसकी पोजीशन चेंज होगी। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। पहले में आपका एम्पलीट्यूड चेंज होगा उसके हिसाब से, दूसरे में आपका विड्थ चेंज होगा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में, और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में उसकी पल्स की पोजीशन चेंज होगी। एंड उसके बाद आता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, PCM। ये आपके डिजिटल मॉड्यूलेशन के फॉर्मेट्स हैं। इन्हें हम इसमें जो चेंजेस होंगे वो डिजिटल चेंजेस होंगे, उन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पल्स कोड मॉड्यूलेशन को ही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डिजिटल मॉड्यूलेशन, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है वो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन में बेसिकली 3 स्टेप्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। पहली स्टेप है आपकी सैम्पलिंग, दूसरी स्टेप है आपकी क्वांटाइजेशन, तीसरी है बाइनरी इनकोडिंग। इससे ये जो 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं ये क्या हैं, ये वो स्टेप्स हैं जिससे एक एनालॉग सिग्नल आपका डिजिटल सिग्नल में पूर्ण रूप से कन्वर्ट हो जाता है बाय यूजिंग दीज 3 स्टेप्स, मीन्स सैम्पलिंग, क्वांटाइजिंग एंड बाइनरी इनकोडिंग। इसके बाद जब आप नेक्स्ट पेज पे जब आप आते हैं तो अब इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, आपको एक ब्लॉक डायग्राम यहाँ दिख रहा है। इस ब्लॉक डायग्राम को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक
सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक एनालॉग सिग्नल है। ये एनालॉग सिग्नल सबसे पहले इसकी सैम्पलिंग की जाएगी। सबसे पहले सैम्पलिंग के बाद जो सैम्पल सिग्नल आप देख रहे हैं कि जो आपका एनालॉग सिग्नल है, इसको टाइम डोमेन में कट कर दिया गया है और इसके तमाम सैंपल्स आपको मिल जाएंगे। फिर इस सैंपल सिग्नल को इसकी क्वांटाइजिंग की जाएगी। क्वांटाइजिंग का मतलब क्या होगा कि इसी जो सैंपल जो एक्स एक्सिस पर इसमें जो आपने काटे गए थे, इसके बाई एक्सिस पर इसके क्वांटाइज्ड वैल्यू प्राप्त की जाएंगी। उसके बाद आप जाते हैं, इनकोडिंग होगी इसकी। इनकोडिंग के बाद ये जो क्वांटाइज्ड सिग्नल था, इसकी इनकोडिंग के बाद आपको 0101 का डिजिटल डेटा प्राप्त हो जाएगा। दिस इज़ द कंप्लीट डिजिटाइजेशन ऑफ अ एनालॉग सिग्नल। तो अब देखते हैं हम कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं पीसीएम सिस्टम में। पीसीएम सिस्टम के एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। आपको ब्लॉक डायग्राम दिख रहा होगा। इस ब्लॉक डायग्राम में बारी बारी से हम एक एक इसके ब्लॉक को, एक एक एलिमेंट को इसके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पहला एलिमेंट है इसमें सोर्स ऑफ कंटिन्यूस टाइम मैसेज सिग्नल। सबसे पहले जो आपको मैसेज सिग्नल मिलेगा फिजिकल फॉर्म में, वो कंटिन्यूस टाइम से मैसेज सिग्नल होगा। इसको आप लो पास फिल्टर से पास कराएंगे। लो पास फिल्टर से फिर वही सैम्पलिंग, क्वांटाइजिंग, इनकोडिंग, उसके बाद आपको डिजिटल पीसीएम सिग्नल आपको मिल जाएगा। ये 6 चैनल के थ्रू अप्लाई कर दिया जाएगा। उस चैनल के में जगह जगह पर रीजनरेटिव रिपीटर्स लगे होंगे। ये क्या करेंगे, एक फ्रेश न्यू पल्स या आप कहेंगे एक फ्रेश न्यू सिग्नल की कॉपी को जनरेट करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस के साथ ही जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो वीक होती जाती है ड्यू टू द वेरियस नॉइसेस ड्यूरिंग द चैनल। एंड तीसरा सेक्शन है इसका रिसीविंग सेक्शन। इस रिसीविंग सेक्शन को जब आप देखोगे तो इसमें क्या है कि जो चैनल से जो आउटपुट आपको मिला है वो सबसे पहले रिकंस्ट्रक्शन सर्किट में जाएगा। ये रिकंस्ट्रक्शन सर्किट्स स्पेशल सर्किट्स होते हैं जो चैनल के थ्रू जब आपका मैसेज ट्रेवल कर रहा होता है तो उसमें कुछ डिस्टॉर्शंस आ जाते हैं, उन्हें हटाता है और उस सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करता है। रिकंस्ट्रक्ट से जो आपका सिग्नल होगा वो इनकोडेड फॉर्मेट में होगा, उसकी डिकोडिंग की जाएगी। जब इसकी डिकोडिंग कर ली जाएगी तो फिर उसमें रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर से पास कराया जाएगा और आपको एक्चुअल सिग्नल आपको डेस्टिनेशन पर प्राप्त हो जाएगा। दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द पीसीएम सिस्टम। तो ये ब्लॉक डायग्राम, अब इस ब्लॉक डायग्राम के इन एलिमेंट्स के बारे में हम सबसे एक एक करके इसके जो पॉइंट्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है आपका सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का एक्चुअल मीन क्या है, इसे देखते हैं। सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल टू द डिस्क्रीट सिग्नल। सैम्पलिंग इज़ अ कॉमन इन ऑल पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। जितने भी पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं उसमें सैम्पलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। सैम्पलिंग में एक एनालॉग सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करने का तरीका है। सैम्पलिंग से आप एनालॉग सिग्नल को डायरेक्ट डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट नहीं करते हैं, बल्कि क्वांटाइजेशन एंड इनकोडिंग के बाद आपको डिजिटल सिग्नल मिलता है। सैम्पलिंग का मतलब होता है उसको एक्स एक्सिस पर कट कर देना, उसके ढेर सारे सैंपल्स बना देना। जैसे कि आप एक सांप को काट करके ढेर सारे टुकड़े बना, एक रस्सी को काट करके उसके ढेर सारे टुकड़े बना देते हैं। दीज आर द सैंपल्स ऑफ द होल स्ट्रिंग और द होल स्नैक। तो इस तरीके से आपका ये सैम्पलिंग हुआ। अब सैम्पलिंग के बारे में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं हम। सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग जो इंटरवल है, अगर उसे आप टीएस कहेंगे तो जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1/1/TS। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो सैम्पल रेट है, सैम्पल रेट जो नाइक्विस्ट क्राइटेरिया आपको बताता है, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया इस्तेमाल होता है क्योंकि कोई भी सिग्नल, जो ये एक सैम्पलिंग थ्योरम भी है, सैम्पलिंग थ्योरम आपको बताती है कि कोई भी सिग्नल आप उसे बिना इंफॉर्मेशन लॉस के रिकंस्ट्रक्ट तभी कर सकते हैं जब उसकी सैम्पलिंग रेट एफएस मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल्स टू ट्वाइस एफएम। एफएस जो है, जो वो
मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल्स टू ट्वाइस एफ एम। एफ एम क्या है? मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। तो दिस इज द सैम्पलिंग रेट, और एफ एस इज इक्वल टू ट्वाइस एफ एम। मिनिमम सैम्पलिंग रेट इज कॉल्ड नाइक्विस्ट रेट, है ना। और ओरिजिनल स्पेक्ट्रम ऑफ इज centered at omega is equal to 0 and having bandwidth of omega, spectrum can be recovered by passing through low pass filter with cutoff frequency omega m। सिंपल है। अगर एफ एस इज लेस देन ट्वाइस एफ एम तो स्पेक्ट्रम में क्या देखेंगे आप? आपको ओवरलैप दिखाई देंगे, और इस प्रोसेस को और इस डिमेरिट को ही आप एलियाजन इफेक्ट बोलते हैं। तो आप टाइप ऑफ सैंपल्स के बारे में देखते हैं, जो सैम्पलिंग के जो मेथड्स हैं, या उन्हें टाइप ऑफ सैम्पलिंग भी बोल सकते हैं। पहला है आइडियल सैम्पलिंग, नेचुरल सैम्पलिंग एंड फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। तो ये 3 तरह की आपकी सैम्पलिंग के मेथड्स हैं जो, और हमें लग रहा है कि वीडियो की लेंथ बड़ी हो रही है, तो मैं इसे यहीं रोक रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।